नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन का 27 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके तीनों शिफ्ट का यानी कि ऑल शिफ्ट का प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 27 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था और आपको हम ये क्वेश्चन 25 तारीख को आपको ये बता दिए थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां करंट अफेयर में। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और जो लोग देखे होंगे उनका ये आसानी से सही कर दिए होंगे। ठीक है, ये देखिए आपको बता दिए थे अच्छे से, यानी कि रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। ठीक है, ये क्वेश्चन 27 तारीख को ये पूछा गया था, इसलिए करंट अफेयर का जो भी वीडियो, खेल का वीडियो डाला हुआ है, नियुक्ति का वीडियो डाला हुआ है और भी वीडियो डाला हुआ है, जो लोग नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ना आपको 25 है ना, देखिए 25 तारीख को ये प्रश्न हम आपको डाल दिए थे यूट्यूब पे। ठीक है, 25 दिसंबर को अपलोड किए थे, 27 को ये पूछा गया है ना, राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लीजिएगा, जो लोग देखे होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा है ना, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है क्या? सोडियम जो बाइकार्बोनेट का NaHCO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? सोडा एसिड अग्निशामक में। ठीक है, अब अग्निशामक में कई प्रकार की चीज़ों का यूज होता है, कई तरह का रसायन का इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए अग्निशामक में कई तरह के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है ना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि अब अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल में तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यह एक गैर ज्वलनशील गैस है जिसका इस्तेमाल कक्षा B और C की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह आग को बुझाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है ना। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्रों पर काला लेबल होता है। अब पोटेशियम एसीटेट है, ये भी अग्निशामक के रूप में काम आता है ना। इसका इस्तेमाल गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाद्य अम्लता नियामक के रूप में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इन दोनों रसायनों को अग्निशामक यंत्र में मिलाकर दबाया जाता है तो ये आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और यह गैस तेज़ी से बाहर निकलती है और आग बुझा देती है। फिर द्रवीकृत और सिलिकॉनकृत मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर, इसका इस्तेमाल भी अग्निशामक में किया जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें ये पूछा नहीं जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड चीज़ें जानना है आपको। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि धोवन सोडा का सूत्र क्या है, तो धोवन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, है ना, Na2CO3 है ना, Na2CO3 10H2O, ये हुआ सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है क्या? Na2CO3 है ना 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? ये 2 की जगह क्या H आ जाता है ना, NaHCO3 हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? तो धोवन सोडा बोला जाता है या तो वाशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये हो गया और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक दोहरा या तो तिहरा सहसंयोजक बंध होता है असंतृप्त में। ठीक, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है मेन पॉइंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल सहसंयोजक और असंतृप्त में दोहरा या तो तिहरा सहसंयोजक बंधन होता है। हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बनने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु केंद्र में होता है और हाइड्रोजन परमाणु इसके चारों ओर सहसंयोजक रूप से बंधे होते हैं। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और गर्मी पैदा करता है। हाइड्रोकार्बन ईंधन के
स्रोत के रूप में बहुत है ना प्रभावी होते हैं ईंधन के रूप में। और हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण हैं जैसे मीथेन, एथीन और बेंजीन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक, नेक्स्ट है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ करेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, COO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उसका वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो उसका गतिज ऊर्जा पूछा था। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या आता है, हाफ mv²। तो हाफ m कितना दिया हुआ है, मास द्रव्यमान दिया हुआ 5, v² कर दीजिए, v कितना 6 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करिए, आंसर आ जाएगा है ना, 2 तिया 6 यहाँ कट जाएगा। अब 6 तिया 18, 18 पच्चे 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या आता है, जैसे मुक्त रूप से या तो जो ऊपर से नीचे वस्तु गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें होता है, सूत्र जो होता है mgh होता है, और ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv² होता है। इसमें और भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें पूछेगा कि अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो दुगना ही होगा, m जैसे दुगना होगा तो दुगना ही होगा। अगर वेग को दुगना किया जाएगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² है तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा से क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि चलता हुआ कोई पूछेगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जैसे कि चलती हुई गोली, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और कुछ रुका हुआ रहेगा, जैसे पूछ देगा खींचा हुआ रबर, खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो खींचा हुआ रुका रहेगा तो उसमें बोलना है अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा ये दोनों को योग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रसधानी किसकी बड़ी होती है, तो पादप कोशिकाओं में रसधानी क्या होता है, जंतु कोशिका से बड़ा होता है। ठीक है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से रसधानी जो होता है बड़ा होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो छवि बनती है, कैसी, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बनती है, और यह वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, वाहनों में रिवर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं, आपको कई बार आपको बताए होंगे, जब भी दर्पण से क्वेश्चन आता था आपको बताते थे कि साइड मिरर में यानी पश्चिम दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और गाड़ी की हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, चमकदार सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि चमकदार सफ़ेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन क्या, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य है क्या, पौधों के हार्मोन का एक समूह है ऑक्सिन, जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पादप हार्मोन में ना 4 हार्मोन अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है क्या किसका काम है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको याद रखना है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ये पादप हार्मोन है, चारों का काम याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पूछ लिया ऑक्सिन का क्या काम है, आपसे पूछ लेगा जिब्रेलिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन का क्या काम है, तो ये सब याद रखते हैं तो आपको हमेशा काम आता है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना अति महत्वपूर्ण है, आपके मेरिट लिस्ट जब तक न बन जाए तब तक ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एग्जाम खत्म हो गया छोड़ दे, नहीं, जब तक मेरिट लिस्ट ना आपका बन जाए तब तक ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। ठीक है, ऑक्सिन जो है ये पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है ना, वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि वृद्धि करता है पौधों में कौन सा हार्मोन, तो ये ऑक्सिन। और जिब्रेलिन क्या है, पुष्प खिलने में मदद करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, पुष्प खिलने में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है, तो पुष्प खिलने में जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन पुष्प खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन साइटो से ही रिलेट कर रहा है ना, कोशिका। ठीक है, साइटोकाइनिन यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है पौधों में जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब वृद्धि रोकने का कार्य कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, तो ये सब कतई जहर प्रश्न है, ये सबको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है। तो देखिए, ये जो केंचुआ, समुद्री एनीमोन, मक्खी, शैवाल, मशरूम, लाइकेन, ये सब परजीवी नहीं होता। ठीक है, अब ऑप्शन में जैसे होगा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो जानकारी रखना है, केंचुआ, समुद्री एनीमोन, मक्खी, शैवाल, मशरूम और लाइकेन ये परजीवी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडी HNO3 के साथ प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन विकसित करती है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये 2 धातुएं हैं जो ठंडे तनु नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ठंडी
जो ठंडी है नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज और मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नाइट्रिक एसिड जो है एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है और खुद भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। कॉपर की बात करते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगला जो है वो ध्यान रखना है, कॉपर धातु जो है तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। जो है कॉपर जो है ये क्या करता है? तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। वहीं सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है? अब यहाँ दो प्रश्न आता है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी, तो दोनों को याद रखना है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जानकारी रखेंगे तो आंसर बन जाएगा, है तुरंत आ जाएगा आंसर, क्योंकि उदाहरण से आपको बदल बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नहीं, अगर ऑप्शन में होगा प्रकाश संश्लेषण तो इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। या तो ऑप्शन में होगा क्या? ऊष्माशोषी में, जैसे कि चूना पत्थर का अपघटन, ये सब क्या है? इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है। अब इसको यहाँ समझिए, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो यहीं पे समझ जाना है और याद कर लेना है। कैसे? ऊष्माशोषी में यहाँ से रिलेट कर लेना, ऊष्माशोषी यानी कि शोषण करता है ना, अवशोषित करता है, बस अवशोषित ये करता है। जैसे ये अवशोषित किया तो इसका ठीक उल्टा ये क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न करता है और ऊष्माशोषी अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी और ये ऊष्माशोषी में, समझ गए आप, ठीक है। फिर एक ऊष्माक्षेपी जो है ये आमतौर पर संयोजन अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ हैं होती है, आमतौर पर अपघटन अभिक्रियाएँ होती है। जो ऊष्माशोषी जो है ये अपघटन अभिक्रियाएँ होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। और इसमें उदाहरण में क्या? श्वसन, ईंधन का जलना, जल को अनबुझे चूने में मिलाना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण, चूना पत्थर का अपघटन, ये है क्या? ऊष्माशोषी है ये, ठीक है, ऊष्माशोषी है, ठीक है। ध्यान रखना है। अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है कौन, ठीक है, तो उसी प्रकार आपसे अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कौन? ये श्वसन, ईंधन का जलना, जल को अनबुझे चूने में मिलाना। ये उदाहरण से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो इसलिए याद रखना है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है? श्वसन, ईंधन का जलना, जल को अनबुझे चूने में मिलाना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण और चूने पत्थर का अपघटन, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है कौन? देखिए बंद वक्र नहीं बनाना चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है ना, बंद वक्र होता है ये, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट आया था कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो देखिए बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन ये सभी जीव में होता है। तो अब इसमें जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया, खमीर, हाइड्रा, कोरल, चपटे कृमि, जेलीफिश और कुछ फ्लैट वर्म। अब पूछा क्या इसमें किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो अगर ऑप्शन में मान के चलिए हाइड्रा था तो आंसर क्या हो गया? हाइड्रा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अगर चपटे कृमि तो वो आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मुकुलन से है ना क्वेश्चन, यहाँ से हाइड्रा इस सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन, डायरेक्ट हाइड्रा के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन या तो पुनर्जनन, ठीक है, मुकुलन पुनर्जनन द्वारा इसमें प्रजनन होता है। ईस्ट में भी अलैंगिक मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा में कैसा होता है? तो बाइनरी विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा इसमें प्रजनन होता है, ठीक है, अमीबा में बाइनरी विखंडन द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता था। भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को, है ना, 3-2 से हराकर, है ना, ये जीत लिया था।
2016 से खेली जा रही चैंपियनशिप का यह 5वां एडिशन था। ये 5वां एडिशन था, 2016 से ये शुरू हुआ था बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो ये 2024 वाला ये मलेशिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये देखिए आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ना परम रुद्र कंप्यूटर के बारे में, और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ये अगर क्वेश्चन था कहाँ स्थापित किया गया, दो प्रकार के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ स्थापित किया गया या तो कहाँ उद्घाटन किया गया था। तो स्थापित हुआ था 3 जगह, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। ठीक है, अगर पूछा था कहाँ इसका उद्घाटन किया गया तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये क्या चीज़ें को जानना जरूरी है, तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो मेन आपको ध्यान रखना क्या, स्थापित कहाँ किया गया? दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। और इसका उद्घाटन जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता स्थित SN बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र में किया गया था। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट एक, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया? तो रायगढ़ किले को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट एक, कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है ना, इसका करेक्ट आंसर है 12 AMU। परमाणु द्रव्यमान एक सापेक्ष पैमाने पर आधारित है। कार्बन 12 परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान किसे बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो ये प्रश्न आया था, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद होते हैं उत्पन्न? तो देखिए, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे उत्पाद बनते हैं। अब ऑप्शन में जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्लोरीन भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके ऑप्शन में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अब यहाँ इसको समझिए, देखिए उत्पन्न होता है क्या क्या? क्लोरीन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है ये एनोड पर बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर बनता है, और हाइड्रोजन जो है ये भी कैथोड पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्लेनेरिया में जनन जो है मुख्यतः किस विधि से होता है? तो प्लेनेरिया में जो जनन होता है मुख्यतः ये अलैंगिक जनन और अनुप्रस्थ विखंडन या बाइनरी फिशन है ना। तो बाइनरी विखंडन द्वारा इसमें जनन होता है ना प्लेनेरिया में, अलैंगिक जनन या तो अनुप्रस्थ विखंडन या बाइनरी फिशन। प्लेनेरिया में जनन मुख्य रूप से अलैंगिक विधि से होता है। ठीक है, और इसके बारे में जानना है क्या? प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन, अनुप्रस्थ विखंडन या तो बाइनरी फिशन के जरिए होता है। इस विधि में प्लेनेरिया अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेता है। कुछ समय बाद दोनों टुकड़े 2 नए जीव में विकसित हो जाते हैं। प्लेनेरिया में पुनर्जनन करने की भी क्षमता होती है। प्लेनेरिया के शरीर को कई टुकड़ों में काटा या तोड़ा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक पूरे जीव में विकसित हो जाता है। कितने कमाल की चीज़ें प्लेनेरिया। नेक्स्ट है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा से 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का जनन होता है। अलैंगिक जनन पुनर्जनन या तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है। लैंगिक जनन क्या? जब हाइड्रा उभयलिंगी होता है तो वह पुरुष यौन अंगों वृषण और महिला अंडाशय के साथ प्रजनन करता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? अब 4 ऑप्शन आपने दिया था, लवण, प्रोटीन, हार्मोन और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं होता है? तो ये प्लेटलेट्स नहीं होता है ना। प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में पाए जाने वाला घटक जो है वो ध्यान रखना है। देखिए, प्लाज्मा में पानी, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, आयन, हार्मोन, ग्लूकोज, एंटीबॉडी, थक के जमने वाले कारक, खनिज लवण, ये सब प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो ये सब जो रहेगा तो ये होगा। अब पूछा कौन नहीं है, तो जो नहीं रहेगा इसमें से नहीं है तो वो आंसर हो जाता है। जैसे प्लेटलेट्स इसमें नहीं है ना प्लाज्मा में, तो पानी, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, आयन, हार्मोन, ग्लूकोज, एंटीबॉडी, थक के जमने वाले कारक और खनिज लवण, ये सब प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? संवेग का एसआई मात्रा क्या आता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन संयोजी ऊतक है? संयोजित ऊतक से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो संयोजी ऊतक में कौन कौन सा आता है? जैसे रक्त, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंडरा, स्नायु,
रज्जुक संयोजी उत्तक है, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए कि तरल संयोजी उत्तक कौन है, तो इसमें रक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तरल संयोजी उत्तक पूछे या तो ऐसे संयोजी उत्तक भी पूछे तो इस सब में सारे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, 4 को दे दिया, उसमें पूछा तरल संयोजी उत्तक कौन है, तो ये रक्त होगा, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगाया गया बल F उसे F के अनुदिश S दूरी तक ले जाता है, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा क्या होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ का ऊर्जा W बराबर यहाँ पर हो जाएगा F इंटू एस, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन नहीं है, तो बीज में जो है कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, जड़ तना पत्ते में होता है लेकिन बीज में नहीं होता है ना। बीज कायिक प्रवर्धन पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, इसमें जड़ तना पत्ते या कली से नया पौधा उगता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय बल का व्यंजक क्या है, सूत्र पूछा था, तो G कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा में R² होगा। नेक्स्ट है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान इनमें से कौन सा अम्ल निर्मित होता है, तो लैक्टिक अम्ल निर्मित होता है। लैक्टिक अम्ल जो है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है, दूध में जैसे कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। दूध का जो खट्टा होता है या तो दही जमने में जो सहायक होता है कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि जो धावक है जब दौड़ते हैं तो मांसपेशियों में जो थकान हो जाती है किस अम्ल के जमा होने के कारण, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व भी पूछे तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिए थे, तो लखपति दीदी सम्मेलन किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र के जलगांव में ये भाग लिए थे। नेक्स्ट आया था कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ना। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अगर पूछे तो क्या होगा, CaOCl2 है ना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये ध्यान रखना है। और इसमें ये आपका इसका समीकरण हो गया है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सूखे हुए जो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया कराई जाती है। और एक क्वेश्चन आता है क्या मालूम, कि ब्रिंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ब्रिंजक चूर्ण को भी जल को शुद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या रहा था, तो हिम तेंदुआ इसका करेक्ट आंसर है। और लद्दाख में इसे हिम तेंदुआ क्या कहा जाता है, CNAC इसका नया नाम दिया है, ठीक है, इस शुभंकर को है ना, हिम तेंदुआ के शुभंकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक जैसी धातुएं ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, उसमें ऑप्शन में के हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक जैसी धातुएं ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए यहाँ समझिए, ये क्या ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, लेकिन गर्म पानी से करता है ना, गर्म पानी से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है और पानी के साथ मैग्नीशियम के संपर्क को रोकता है। एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातुएं भाप के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, ठीक है। तो यानी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी धातुएं जो है भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो गर्म भाप के साथ जो प्रतिक्रिया करता है वो है एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, ठीक है। एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जो है ये भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। देखिए ये सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का पूरा डिटेल में डिस्कशन आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखें डिटेल वो देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग देखें एक बार यहाँ पर सरसरी निगाहों से थोड़ा आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो क्या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। बाकी सारे इसमें डिटेल्स आपको बता दिए सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिवाली पर जो है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किसका आह्वान किया था, तो मोटा मोटी ध्यान रखना लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए इसमें बढ़ावा दिया था, ठीक है। जैसे घर छोटा उद्योग हो गया या तो वोकल जो घरेलू वस्तु का इस्तेमाल करना, इस पर ये जोर दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में जो आयोजित हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो द्विपक्षीय बैठक के दौरान किस बात पर सहमति हुआ था, तो सीमा विवाद पर यह सहमति हुआ था। उभयचरों में पूछा कि कितने कक्ष होते हैं, तो ये होता है 3 कक्ष होता है। जैसे कि मेढक हो गया
इसमें क्या 2 अटरिया और 1 नीला होता है, 3 कक्ष होता है। मानव में कितने कक्ष होता है? तो स्तनधारी या मानव में 4 कक्ष होता है। सतह क्षेत्र में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि सतह क्षेत्र में अगर वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो ये पाली और प्राकृतिक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो गया था, ठीक है ना। 5 भाषाओं को शामिल किया गया था, उसमें मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बंगाली, ये 5 को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया 2024 में, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। 11 कौन को पहले ये 5 हो गया, और पहले से 6 था, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट आया था क्या, सीलिया किस एक कोशिकीय जीव में मौजूद होता है? तो ये पैरामीशियम में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी सीलिया के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं। नेक्स्ट आया था क्या, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की तारीख घोषणा हुई जो 2025 में होगा। ये कहाँ होगा? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। नेक्स्ट है कि किसने 6ठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने किया था। 2021-22 में बिहार की गरीबी रेखा का कितना प्रतिशत पूछा था? तो ये 33.7% है। अगर आपको रेंज में दिया था तो 30 से 35% उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारावाही परिनिलिका का व्यवहार करती है कैसा? तो क्षण चुंबक की तरह ये व्यवहार करती है। अगर किसी दर्पण का आवर्धन +2.5 है, प्लस जैसे दिया तो उत्तल दर्पण हो गया। नेक्स्ट है, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय तक ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय शिराएं कहा जाता है। नेक्स्ट आया था क्या, एक पुस्तक के बारे में आया था कि है ना, इनसेपरेबल बॉन्ड नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राज्यपाल हैं ये RN रवि ने, ठीक है। और इनका जो लेखक पूछेगा तो इस पुस्तक का लेखक है DK हरि और हेमा हरि। नेक्स्ट आया था क्या, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मालूम? आपसे क्वेश्चन आया था ब्यूटानॉल, नहीं आया था, ब्यूटानल आया था ना। ब्यूटानल जो किससे संबंधित है? तो ब्यूटानल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड ग्रुप है ना। एल्डिहाइड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब ये आया था, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला ब्यूटानॉल, ठीक है। ब्यूटानॉल वाला क्या ध्यान रखना है, ये पूछेगा तो ये अल्कोहल से संबंधित है ना, ओ और ओ से रिलेट कर लेना है। ब्यूटानॉल अल्कोहल से संबंधित है, लेकिन आपसे पूछा गया था क्या, अगर देखिए ये ब्यूटानॉल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ना, ये क्या होगा आंसर? एल्कोहल होगा। लेकिन आपसे पूछा गया था ब्यूटानल, तो ये होता है संबंधित किससे? एल्डिहाइड से, जिसका करेक्ट आंसर हुआ था एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट और मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुबिक एसिड किण्वन का उत्पाद लैक्टिक एसिड है। देखिए ये सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में भी लैक्टिक एसिड से पूछा या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था? इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो बेसेक्टमी कहा जाता है। महिला नसबंदी को क्या कहा जाएगा? ट्यूबनल नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबल। और प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करती है वो द टेस्टिस है ना। कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये सिल्वर से, ऑप्शन के अनुसार ये चारों में से ये सिल्वर से अधिक है। कौन? कॉपर। बाकी ये सबसे कम है ना, सोडियम से, कैल्शियम से और पोटेशियम से नीचे है सिल्वर, ठीक है। लेकिन किससे? कॉपर से ये ऊपर है सिल्वर, है ना। तो ये चार्ट को आप याद रखिएगा, यहाँ से डेली क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो सबसे अधिक, जैसे अभिक्रियाशील अधिक पोटेशियम और सबसे कम है प्लेटिनम, ठीक है। नीचे से ऊपर बढ़ते अभिक्रियाशील याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट है, जो अधिक संकुचित है ना, जो अधिक संकुचित हो जाता है, ठोस है या तरल है या तो गैस है? तो जो अधिक हो जाएगा संकुचित वो है गैस, है ना। गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है। टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये लार ग्रंथि से होता है। जनन प्रक्रिया में पेनिस या लिंग का क्या है? तो ये वाला ऑप्शन में था आपको संभोग और प्रजनन के दौरान शुक्राणु को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, अगर कोई गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है तो 10 सेकंड में रुक जाती है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, है ना। तो समीकरण आपको गति वाला समीकरण याद रखना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको इसमें आपको दे भी दिए ना, देखिए इसको याद रख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके याद रख लीजिएगा इसको। देखिए वोल्टेज निकालने के लिए किए गए कार्य, धारा और समय के बीच का संबंध का प्रकार क्या है? तो वोल्टेज द्वारा किया गया कार्य बटन में होता है धारा गुना समय। कैपिटल जी का एसआई मात्रा पूछा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर पूछा स्मॉल जी का पूछ लिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनता है। नेक्स्ट है, ये पूछा था क्या कि NFHS 5 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार 2022-23 में
बिहार की कितने प्रतिशत आबादी है? तो 33.76% है। रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बनी होती है? तो ये रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, आपको बता भी चुके हैं सभी, है ना। तो जैसे रामप्पा मंदिर ये 39वां धरोहर स्थल है, कहाँ है? तेलंगाना में। होयसल मंदिर समूह ये 42वां है, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मोइदम्स कहाँ है? तो असम में है। और 40वां कौन सा था? 40वां है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है ना, धौलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? किसने कहा कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो रूडोल्फ विर्चो ने कहा था ना, इसका करेक्ट आंसर है रूडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी कितनी योजना की घोषणा की गई? तो 5 है ना। इंटर्नशिप योजना जो है, इसको 5 योजनाओं को घोषित किया गया था। मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी कौन से ऊतक से बना होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र से बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, देखिए वाल्थर फ्लेमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगर ये नहीं पूछा गया था तो ये पूछा जाएगा, याद रखना है ना। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने, है ना। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना क्या? देखिए वाल्थर फ्लेमिंग ने ये कोशिका विभाजन की खोज किया, कब किया था ये ध्यान रखना है? 1882 में। विषाणु की खोज किसने किया? दमित्री इवानोवास्की ने किया था, कब? 1892 में किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है क्या? ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला याद रखना है, विगयोर सबसे ज़्यादा होता है, भी यानी कि वॉयलेट का, सबसे कम होता है रेड का, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा। अगर इंडिगो नहीं है तो ब्लू हो जाएगा, अब ब्लू नहीं है तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये वाला। नेक्स्ट है, समस्थानिक से प्रश्न आता है, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं? मतलब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग हो। और समभारिक किसको बोलते हैं? परमाणु भार उसका समान हो और परमाणु संख्या उसका अलग अलग हो। सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे? जिसका न्यूट्रॉन समान हो। कोई धनराशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने 8 गुना बोला, 2 गुना हो जाता है ना, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, ठीक है। तो ये 2 पर कितना पावर रखेंगे? 8 आ जाएगा। तो 2 पर 3 पावर रखेंगे, 8 आ जाएगा। तो 3 से गुना कर दिए, 15 45 से करेक्ट आंसर है। किसी भी तरह आएगा हिसाब, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसको बता चुके हैं आपको। MRP दिया था 2000 रुपया, डिस्काउंट 20% और 15% दिया। इसका करेक्ट आंसर 1360 है, बता चुके हैं आपको अच्छे से ना। और चतुर्थ समानुपात से पूछा, इसका आंसर ये है। ये क्वेश्चन आया था तो ये भी बता चुके हैं, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन आया था, इसको भी अच्छे से आपको बना के बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये आया था जो कि आपको पूछे तो वो ध्यान रखना है। पूछा था क्या ना, जैसे कि गोला का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें बोला क्या त्रिज्या को यदि आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो त्रिज्या को जब आधा करेंगे ना तो 1/2, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा था। तो गोले का फॉर्मूला, बेलन का, शंकु का, ये सब आयतन और क्षेत्रफल ये सब याद करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन एगो रोज डेली पूछा जा रहा है, ठीक है। सबका फॉर्मूला याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन रहता है। अब जैसे ये फॉर्मूला याद है तो आसान बन गया। बोला त्रिज्या आधी कर जाए, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक किया था ये किसका? तो कोशिका की खोज, ये बता चुके हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आया था कि अगर किसी प्रतिरोध का मान 4 ओम है और एम्पियर कितना है? 24 है, तो प्रवाहित जो है हो रही उस पर वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बराबर क्या होता है? धारा और गुना प्रतिरोध, है ना, ओम, जो है 4 I/R। तो I दिया हुआ 24 और R कितना दिया हुआ? 4, 24 चौक 96, इसका करेक्ट आंसर हो गया था। द्रव्यमान और भार का SI मात्रक पूछा था। द्रव्यमान का है किलोग्राम, भार का न्यूटन। अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देता है? तो अम्ल देता है H+ आयन और क्षार देता है OH-। इनमें से कौन संतृप्त विलयन का गुण है? संतृप्त विलयन का गुण आपको बता चुके हैं, है ना। किसी खास तापमान पर विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम संभव होती है। विलयन में घुले और अघुलित विलय संतुलन में रहते हैं। आपको डिटेल में सब बता चुके हैं। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो प्लाज्मा में होती है। सबसे अधिक कण अधिक बल से जुड़े होते हैं किस में? तो लोहा में। टेंडन किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन? वो लिगामेंट। बाइनरी विखंडन में कितनी बेटी कोशिकाएं होती है? तो 2 डॉटर सेल्स होता है। नेक्स्ट है -3 में क्या है? -3 जैसे दिया तो ये अवतल लेंस हो गया, और +2.5 था तो वो क्या? उत्तल लेंस हो गया। लेंस की शक्ति की डायोप्टर में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। और
ये आपको 236 केल्विन है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, वो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। शिफ्ट 2 के डिस्कशन में पूरे अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। और लेंस की आवर्धन क्षमता -5 है, तो चश्मा कितने रेंज का लगेगा, तो चश्मे का रेंज 20 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो बुझा हुआ चूना या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अगर चंद्रमा पर बल जो है 2.02 × 10⁻20 है ना, पावर में न्यूटन है, तो पृथ्वी पर बल का मान क्या होगा। देखिए चंद्रमा पर बल पूछा तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये दोनों जगह बराबर होता है। बल जो है ना, ये चंद्रमा पर और ये पृथ्वी पर दोनों बराबर ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति की अवस्था के प्रकार में आता है, तो ये प्लाज्मा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट का अपघटन कौन सी अभिक्रिया है, तो फेरस सल्फेट का अपघटन ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना, ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी 2 अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। ठोस में भी ऑप्शन में रहता है कभी कभी स्टील, तो वो ध्यान रखना स्टील आंसर हो जाता है। पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या क्या कारण है, तो शीर्षस्थ विभव द्योतक। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है -v/u है ना, -v/u, यानी कि ये होता है आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई और ये होता है वास्तविक ऊंचाई। नेक्स्ट है, पैरामीशियम भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये सीलिया के साथ मिलकर करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है, तो स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना गांधीनगर में किया था। पौधे में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार कौन है, कोलेंकाइमा। आपको 3 उत्तर यहाँ से पूछा जा रहा है और हम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। कोलेंकाइमा जो कि लचीलापन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा जो कि कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, एक है पेरेंकाइमा जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आया था क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में यूपी के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान रखा गया है, तो फिरोजाबाद को, ठीक है। 2023 के अनुसार पूछे तो यूपी के 3 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर था कौन, नोएडा था, ठीक है 2023 में। 2024 में फिरोजाबाद। और यूपी के रायबरेली को रायबरेली शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 3 लाख से नीचे में पहला स्थान किया रायबरेली, 3 लाख से ऊपर वाले में पहला स्थान था कौन, फिरोजाबाद, है ना। नेक्स्ट है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता, तो सीनियर वाला जीता है उड़ीसा, ठीक है। सीनियर जो है 2024 वाला कौन जीता है, उड़ीसा ने हरियाणा को हराकर जीता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना क्या, और हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप अगर पूछेगा तो कौन जीता है, तो पंजाब जीता है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, अमृत वृष्टि योजना को किस बैंक ने शुरू किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। नेक्स्ट है कि वक्फ जो विधेयक है ये लोकसभा में कब पेश किया गया था, 8 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2024 में पोर्ट के लिए गुजरात के किस शहर को चयनित किया गया, तो पोरबंदर, भावनगर, सूरत और वलसाड को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। अब यही क्वेश्चन देखिए 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है, तो भारत की पहली है ना स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, तो ये किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी खेल प्रबंधन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात के बड़ोदरा में किया है। PM विश्वकर्मा योजना के तहत कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए, तो 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है, जबकि द्विविखंडन में एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है, तो द्विविखंडन में 2 भागों में, बहुविखंडन में कई भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अगर पूछा कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है, उसका विस्थापन ये है, तो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी कि 5 × 15 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जानवरों के उसके अंग को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तरबूज और पपीता में किस प्रकार का फूल होता है, तो एक लिंगी फूल होता है। नेक्स्ट है, विलयन में विद्युत अपघटय के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत अपघटय के रूप में अम्ल, क्षार और लवण का इस्तेमाल किया जाता है। जठर रस का pH मान कितना है, तो जठर रस का pH मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच होता है ना। पौधे के जो होता है शीर्ष में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों के विपरीत दिशा में चलता है, तो नोड।
है ना। नेक्स्ट है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किससे सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को दिया गया। 53वां दादा साहेब ये 2021 में 2021 का है, ठीक है। तो ये वाला पूछ लिया, इसके बाद वाला अभी बाकी है, ठीक है, याद रखना है इसको। 53वां दादा साहेब फाल्के वहीदा रहमान, 54वां किसको मिला है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिला मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 27 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए शिफ्ट के साथ, ठीक है। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।